अगर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है तो अपने गुस्से पे कंट्रोल करना आपके लिए ज़रूरी है। ज़्यादा गुस्से में आके हम अक्सर गलत फैसले लेते हैं और बाद में हमें अफसोस होता है। तो अगर हम केवल अपने गुस्से पे कंट्रोल करना सीख लें या उसे मैनेज करना सीख लें तो हमारे लिए ज़िंदगी ज़्यादा आसान हो जाती है। तो आज मैं आपको टिप्स बताऊंगा कि कैसे अपने गुस्से पे, एंगर पे कंट्रोल करें। जब हमें तेज़ गुस्सा आता है तो उसके कुछ साइंस होते हैं, जैसे कि हार्ट रेट का तेज हो जाना, मसल्स का टेंस हो जाना और अपने इमोशंस पे कंट्रोल खो देना। तो जैसे ही आपको एहसास हो कि आप तेज गुस्सा में हैं तो आप सतर्क हो जाएं, क्योंकि उसके बाद आप कोई भी इम्पल्सिव कदम लेके या कुछ गलत काम करके या कोई गलत फैसला लेके बाद में पछता सकते हैं और लोगों को हर्ट भी कर सकते हैं। आपको अगर अचानक से गुस्सा आ जाए तो उसको कंट्रोल करने का एक सिंपल तरीका ये भी है कि आप डीप ब्रीथ लें। तो आप लंबी गहरी सांस लें, कुछ सेकंड के लिए आप सांस को रोके रखें और उसके बाद आप ब्रीथ आउट करें अपने मुंह के थ्रू। तो इससे क्या होगा कि लंबी लंबी गहरी गहरी सांस लेने से आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा और आपको अपने इमोशंस पे ज्यादा कंट्रोल हो जाएगा और इससे आपके गुस्से की इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी। एक तरीका ये है कि जब आपको तेज गुस्सा है तो आप 1 से 10 या 1 से 100 तक की गिनती करें। जब आपका ध्यान गिनती पे होता है तो आपका ध्यान अपने एंगर के टॉपिक से हट जाता है और उस समय आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल हो जाता है कुछ मिनटों के लिए। और दोबारा जब आप अपने गुस्से वाले टॉपिक पे ध्यान दोगे तो आपको एहसास होगा कि आपको एक बेटर पर्सपेक्टिव मिल चुका है और आपका गुस्सा जो है उसको आप बेटर ढंग से, बेटर पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं और उसको कंट्रोल करना आपके लिए तब ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर आपको अक्सर गुस्सा आता है और आप छोटी छोटी बात पे ज्यादा आसानी से अपना टेम्पर लूज कर देते हैं तो आवश्यकता है कि आप अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करें थ्रू वेरियस मीन्स। जैसे आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं और अपने मन को शांत रखने की कोशिश कर सकते हैं, माइंडफुलनेस भी कर सकते हैं। ये सारे टेक्निक्स से क्या होता है कि आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है और आप चीजों को बेहतर ढंग से देख पाते हो अपने मन को शांत करके। सूदिंग म्यूजिक को सुनना भी अपने आप में अच्छा तरीका है अपने स्ट्रेस लेवल को कम करने का। तो ये सारे तरीकों के थ्रू आप अपने आप को शांत रखने की कोशिश करें तो आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा और साथ में आप अपने गुस्से पे ज्यादा काबू भी कर पाएंगे। अगर किसी इंसान के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट है और उससे आपकी बनती नहीं है और आपको लगता है कि बहुत जल्दी उस इंसान के साथ आपका कोई झगड़ा होने वाला है या आप उसके साथ अपना गुस्सा एक्सप्रेस करने वाले हो, तो एक तरीका अच्छा ये है कि आप वहां से फिजिकली हट जाएं। अगर आप किसी सिचुएशन से फिजिकली हट जाओगे तो आपका माइंड भी किसी और जगह पे चला जाएगा और आपको एंगर पे कंट्रोल करना ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन जहां पे आपको गुस्सा तेज आ सकता है वहां से फिजिकली अलग हो जाना, दूर हो जाना एक सिंपल और शॉर्ट टेम्परेरी तरीका है अपने गुस्से को काबू में करने का। अगर किसी इंसान को आप ठीक से समझ नहीं पाते हैं और उस पर आप काफी गुस्सा करते हैं तो एक तरीका ये भी है कि आप एक्टिवली उसकी बात को ध्यान से सुने। अगर कोई बहस हो रही है तो उसकी बात को आप ध्यान से सुने तो आपको समझ में आएगा कि शायद उसका भी कुछ पर्सपेक्टिव है, उसका भी एंगल है, वो भी किसी और तरीके से चीजों को देख रहा है। जब आप सामने वाले की बातों को समझने की कोशिश करोगे तो उस इंसान पे आपको गुस्सा पहले से काफी कम आएगा, क्योंकि गुस्सा अक्सर तब आता है जब हम सामने वाले की बात समझ नहीं पाते हैं और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही चीजों को देखते हैं। तो जब आप दूसरों के एंगल से भी चीजों को देखना शुरू कर दोगे तब आप लोगों पे गुस्सा कम किया करोगे। अगर किसी इंसान से आपका अक्सर झगड़ा होता है या कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उससे जब आप बात करें तो अपने इमोशंस को आप कामली एक्सप्रेस करें, गुस्सा होकर उससे बात नहीं करें, पर अपने आप को शांत करके अपनी बातों को शांत तरीके से बिना स्ट्रेस के उसको बताएं तो शायद वो आपकी बात को ठीक से समझेगा और वो भी गुस्सा कम करेगा और फिर आपका कॉन्फ्लिक्ट उसके साथ कम हो जाएगा। फिर आपस में आपके रिश्ते पहले से अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा गुस्से में उसके साथ बात करोगे तो उसको भी रिएक्शन होगा और वो भी ज्यादा गुस्से में आ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को कामली एक्सप्रेस करो, जो भी आपके इमोशंस है, जो भी आपके फीलिंग्स है, उसको आप शांति के साथ बताओ सामने वाले को। कितनी बार क्या होता है कि कोई सिचुएशन खराब हो जाती है और हम दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, तो ये भी ठीक नहीं है। तो बिना किसी को ब्लेम किए हुए अच्छा तरीका ये होता है कि उस सिचुएशन को संभाला जाए। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व किया जाए बजाय कि किसी को ब्लेम करने के। तो ये करने से हमारा गुस्सा कम हो जाता है और हमारा ध्यान प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे चला जाता है, जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। अगर किसी के साथ आपका झगड़ा हो रहा हो, आपको उस पर तेज गुस्सा आ रहा हो, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप ह्यूमर का इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो आप माहौल को लाइट करने के लिए कोई जोक कर सकते हैं या कुछ फनी बात कह सकते हैं। बस ध्यान दें कि जो भी फनी बात आप कहें वो कोई ताना ना हो ताकि सामने वालों को बुरा लग जाए, पर वो लाइट ह्यूमर होना चाहिए ताकि सामने वाले भी उसको लाइटली ले और जो माहौल की गर्मी है उसमें कमी हो जाए। अगर आपको अक्सर किसी बात पे तेज गुस्सा आता है या किसी इंसान पे आपको तेज गुस्सा आता है तो आप एक्सरसाइज करना शुरू करें। इससे क्या होगा कि आपके अंदर जो बिल्ट अप टेंशन है वो कम हो जाएगा और आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। फिर आप लोगों पे या सिचुएशंस पे गुस्सा कम करेंगे और ये आपके मेंटल हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। कुछ लोगों को एंगर मैनेजमेंट का इशू सच में होता है, तो अगर आप ये सारे टिप्स इस्तेमाल करके भी आपको मदद नहीं मिल रही है तो आप किसी प्रोफेशनल का हेल्प ले सकते हैं। आप किसी थेरेपिस्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि वो सही तरीका बताएगा आपको अपने एंगर को ज़्यादा अच्छे ढंग से मैनेज करने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।